गढ़ नगर पालिका क्षेत्र में बिना स्वीकृति धड़ल्ले से व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों का निर्माण जारी है। अवैध तरीके से हो रहे इस निर्माण में नगर पालिका की भी मिली भगत है। ऐसे में सरकार को लाखों रुपए की राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं इसको लेकर आवाज उठाने वाले पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में इन दिनों मुख्य बाजारों से लेकर अन्य जगहों पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के दर्जनों अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी हैं। शहर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान और कॉम्प्लेक्स के निर्माणकर्ता नगरपालिका से स्वीकृति लेना भी जरूरी नहीं समझते। हैरानी की बात यह है कि इस अवैध निर्माण में नगरपालिका की मिली भगत है। शहर के रेलवे स्टेशन के सामने बिना इजाजत अंडरग्राउंड बहुमंजिला व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण दिन रात बदस्तूर जारी है। इस कॉम्प्लेक्स के मालिक ने निर्माण की स्वीकृति के लिए फाइल भी लगाना जरूरी नहीं समझा। ऐसे ही शहर के मुख्य बाजार में अशोक स्तंभ के पास निर्माणाधीन बहुमंजिला व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बिना स्वीकृति के ही हो रहा है। गढ़ के पीछे भी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण पिछले कई दिनों से जारी है। लिंक रोड पर एक साथ करीब 1 दर्जन दुकानों का निर्माण बिना इजाजत हो रहा है। नगरपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष कांग्रेस के पार्षद भी नाराज हैं। इनको लेकर कई बार शिकायतें हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी पालिका में अधिकारियों और पालिका अध्यक्ष की तानाशाही जारी है। इस संबंध में कांग्रेस के पार्षदों ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन इन्हें बड़े नेताओं का आश्रय मिला हुआ है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के पार्षदों ने ही नगरपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई थी, जिस पर नगरपालिका ने उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने और अभद्र व्यवहार करने के मुकदमे दर्ज करवा दिए। नगरपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी और निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने भी जिला कलेक्टर, एसीबी और मुख्यमंत्री को शिकायत कर मामलों में जांच करवाने की मांग की है। पुजारी का कहना था कि क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर काफी शिकायतें आ रही हैं। बिना स्वीकृति हो रहे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण से सरकार को लाखों की राजस्व हानि हो रही है। इस बारे में उच्च अधिकारियों से वार्ता कर अवगत कराया जाएगा। इसी प्रकार प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत ने भी नगरपालिका के भ्रष्टाचार की पोल खोलने का प्रयास किया था, जिस पर उनके खिलाफ भी नगरपालिका ने मुकदमे दर्ज करवा दिए। हमारे जो चुनिंदा जनप्रतिनिधि है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में मैं मेरा व्यक्तिगत कर्तव्य समझ करके और मैंने सम्माननीय जिला कलेक्टर महोदय और नगर पालिका के डायरेक्टर महोदय और हमारे माननीय मंत्री महोदय शांति धारीवाल जी, तमाम को एक पत्र लिख करके उनको अवगत कराया कि ऐसी स्थिति रतनगढ़ नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी द्वारा की गई है। उन तथ्यों के आधार पर जांच हो रही है। नगरपालिका की तानाशाही के कारण आमजन और पार्षद बोलने से डरते हैं कि शायद उनके खिलाफ भी इस प्रकार मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। कांग्रेस नेता और पार्षद रामवीर सिंह रायका ने बताया कि उन्होंने सत्ता पक्ष के पार्षद होने के नाते कई बार सही काम करने की बात कही। जब कार्य नहीं हुए और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा तो उन्होंने धरना प्रदर्शन किए, जिस पर नगरपालिका ने उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस संबंध में जब हमने पालिका के एईएन जयप्रकाश पालीवाल से जानकारी मांगा तो उन्होंने इस संबंध में अनभिज्ञता जाहिर कर पता कराने की बात कही, जबकि पालिका ईओ गत कई दिनों से अनुपस्थित चल रहे हैं। मेरे पे मुकदमा करवाया गया। कांग्रेस के एक सम्मानित पार्षद है अब्बास गोरी, उन पे मुकदमा करवाया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली है वो एकदम दयनीय है, भ्रष्टाचार की एकदम चपेट में है। उन्होंने अवैध निर्माण में भी भयंकर भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो पेटी बक्स के काम हो, उनमें हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, जिसके कारण हम सभी ने उनके विरोध किया तो उन्होंने नाजायज मुकदमे भी करवाए हैं। अब सवाल यह है कि नगरपालिका के शहर पर हो रहे अवैध निर्माण को किन नेताओं का साथ मिला हुआ है। प्रशासन को इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है ताकि बिना स्वीकृति के होने वाले अवैध निर्माणों को रोका जा सके। नवरत्न प्रजापत, जी मीडिया, चूरू।